एवर वंडर्ड वड़ा पाव का फाउंडर कौन था? दिस गाय, अशोक वैद्य, पहला इंसान जिसने वड़ा पाव का स्टॉल डाला था दादर रेलवे स्टेशन के बाहर 1966 में। वैसे लेट 1960s में एक खिड़की वड़ा पाव करके हुआ करता था थाने की कल्याण सिटी में, जहाँ पर एक वेस फैमिली रहती थी जो अपने घर की खिड़की में से बाहर लोगों को वड़ा पाव बेचते थे। बट उस टाइम एक वड़ा पाव कितने का आता था? वेल, इन मिड 80s मेरे डैड गुजरात से मुंबई काम करने के लिए आए थे फॉर द फर्स्ट टाइम। तो उस वक्त मेरे डैड के मुताबिक एक वड़ा पाव अराउंड 25 से 30 पैसे में मिलता था। बट फॉर नाउ विकिपीडिया के हिसाब से अर्ली 80s में, जैसे कि 1971 में, एक वड़ा पाव की कीमत सिर्फ 10 से 15 पैसे होती थी। तो हम उस टाइम को ध्यान में रखते हैं, 1971। अब 1971 में एक तोला यानी 10 ग्राम सोने की कीमत कितनी थी? 193 रुपीज़। तो लेट्स से आपने 1971 में एक तोला सोना खरीद लिया। नाउ इमेजिन आप एक तोला सोने से 1971 में टोटल कितने वड़ा पाव खरीद सकते हो? वेल, एक वड़ा पाव की कीमत उस टाइम पे अराउंड 10 पैसे थी। तो एक तोला सोने के हिसाब से आप अराउंड 1930 वड़ा पाव खरीद सकते हो। अब हम बात करते हैं 2010 की। उस वक्त मैं भी मुंबई में रहता था, तो मुझे पता है कि उस वक्त एक वड़ा पाव अराउंड 10 रुपये मिलता था। अब 2010 में एक तोला सोने की प्राइस कितनी थी? 18,500 रुपये। जो एक तोला गोल्ड आपने 1971 में सिर्फ 193 रुपये में खरीदा था, 2010 में उसकी प्राइस है 18,500 रुपये। अब आपको लगेगा भाई 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 क्या प्रॉफिट किया है, बट होल्ड ऑन अ सेकेंड, लेट्स फोकस ऑन द वड़ा पाव। 2010 में सोने का भाव 18,500 रुपये पर तोला था, पर वड़ा पाव की कीमत भी तो 10 रुपये थी, जो 1971 में सिर्फ 10 पैसे थी। सो लेट्स डू द मैथ। अगर आप 2010 में एक तोला सोना लेकर वड़ा पाव लेने गए होते तो आपको टोटल कितने वड़ा पाव मिलते? वेल, 10 रुपये में आपको एक वड़ा पाव मिलता था, तो 18,500 रुपये में कितने मिलेंगे? 1850। सिंपल। अब कंपेयर करो 1971 और 2010 को। 1971 में आप एक तोला सोने से अराउंड 1900 वड़ा पाव खरीद सकते थे, और 2010 में भी आपने क्या उखाड़ लिया? 2010 में भी एक तोला सोना आपको अराउंड 1900 वड़ा पाव ही देता है। अगर हम स्टेटिस्टिक्स को देखें तो लगता है ओ माय गोल्ड, एक तोला सोने का भाव सिर्फ 193 रुपये था, जो 30 साल बाद 18,500 हो गया। बट उस सोने की वैल्यू वो तो आज भी वही है जो पहले थी। एक तोला सोने में जितनी चीज़ें आप 30 साल पहले खरीद सकते थे, उतनी चीज़ें आज आप खरीद सकते हो। कंपेयर दैट विथ करेंसी, अ नोट। आज से 40 साल पहले एक 10 रुपये की नोट आपको 100 वड़ा पाव खरीद के दे सकती थी, बट आज वही नोट आपको सिर्फ एक वड़ा पाव देती है। तो इस नोट का परचेसिंग पावर, इस नोट की खरीदने की शक्ति दिन ब दिन कम होती जा रही है। पर सोने की रियल वैल्यू वो तो आज भी वही है जो 100 साल पहले थी, और फ्यूचर में भी वही रहेगी। और इसी वजह से इन्वेस्टर्स गोल्ड को सेफ हेवन बोलते हैं। इनफैक्ट सिर्फ इन्वेस्टर्स नहीं, ग्लोबल सेंट्रल बैंक ऑन एन एवरेज अराउंड 10% रिजर्व गोल्ड में रखती है, क्योंकि क्राइसिस के टाइम पर जैसे कि लॉकडाउन की वजह से करेंसी की वैल्यू बहुत ही कम हो जाती है, पर गोल्ड की रियल वैल्यू वो तो वही रहती है। तो उस वक्त ये गोल्ड का रिजर्व काम आता है। इसलिए कहते हैं यू शुड बी योर ओन सेंट्रल बैंक, यानी आपको अपना खुद का सेंट्रल बैंक होना चाहिए। मतलब आपके पास एटलीस्ट 5 से 10% रिजर्व गोल्ड में होना चाहिए, आपकी टोटल सेविंग्स, आपकी टोटल एसेट्स में से, क्योंकि वही आपको काम आएगा क्राइसिस के टाइम पर। अब इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस करने से पहले लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट एंजल ब्रोकिंग। एंजल ब्रोकिंग कंपनी जो बहुत ही पुरानी एंड ट्रस्टेड कंपनी है, जिसकी एंजल ब्रोकिंग ऐप पर आप डीमैट अकाउंट खोलकर ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको ट्रेडिंग का नॉलेज नहीं है तो आपको इस प्लेटफॉर्म पर ट्यूटोरियल्स भी मिलेंगे। ऐप का इंटरफेस बहुत ही सिंपल एंड यूजर फ्रेंडली है। इसके साथ एंजल ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म पर आपको कुछ अमेजिंग ऑफर्स मिलेंगे, जैसे कि 0 से 20 इक्विटी डिलीवरी पे 0 ब्रोकरेज चार्ज एंड इंट्राडे पे सिर्फ 20 रुपये। प्लस आई ट्रेड के प्राइम प्लान पे आपको 30 दिन के लिए नो ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे एंड इक्विटी ट्रेड, मतलब आप जितना चाहे उतना ट्रेड कर सकते हो बेफिक्र। बट रिमेंबर इट्स अ लिमिटेड पीरियड ऑफर। सो इसकी डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। हैप्पी ट्रेडिंग। अब वापस आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पर कि सोने की रियल वैल्यू कम नहीं होती, पर उसकी प्राइस इन टर्म्स ऑफ करेंसी वो फ्लक्चुएट होती रहती है। तो वो किस वजह से होती है? उसके बहुत सारे रीजंस हैं। वन ऑफ द रीज़न जो मैंने बताया कुछ देर पहले कि ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स गोल्ड रिजर्व करती है। जैसे कि इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सेंट्रल बैंक अगर गोल्ड का रिजर्व बढ़ा दे
तो सोने के भाव बढ़ते हैं। अनदर रीज़न इसकी जब देश में महंगाई बढ़ती है तब सोने के भाव भी बढ़ते हैं, क्योंकि जब देश में बहुत सारी चीज़ों की महंगाई बढ़ती है, पर क्यों उन चीज़ों में महंगाई बढ़ेगी? क्योंकि उन चीज़ों की डिमांड मार्केट में बढ़ रही होती है। अगर चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी तो उनके भाव भी बढ़ेंगे, और उनके भाव बढ़ेंगे तो करेंसी की वैल्यू कम होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जो वड़ा पाव आज हमें 10 रुपये में मिलता है और कल वो 20 रुपये में मिलेगा, यानी वड़ा पाव में महंगाई आने से 10 रुपये की नोट की वैल्यू कम हो गई। तो जैसे करेंसी की वैल्यू कम होती है, लोग सोने में इन्वेस्ट करने आते हैं, क्योंकि गोल्ड इज़ गोल्ड। तो अगर बहुत सारे लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो गोल्ड की डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ेगी तो सोने का भाव भी बढ़ेगा। सो इन अ वे, और देश में बहुत सारी चीज़ों में महंगाई बढ़ेगी तो सोने के भाव भी बढ़ेंगे। एक और रीज़न है सोने का भाव कम और बढ़ने के पीछे, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट यानी सीधे शब्दों में, जब आप बैंक से लोन लेते हो तब वो उधार के पैसे लेने के लिए आपको जो एक्स्ट्रा कीमत चुकानी पड़े उसे कहते हैं इंटरेस्ट रेट, यानी उधारी की कीमत। तो जब ये बैंक्स इंटरेस्ट रेट को कम करती है तो बहुत ज़्यादा लोग उधार लेंगे, क्योंकि मुफ्त का पैसा किसे नहीं चाहिए। और लोग उधार ज़्यादा लेंगे, यानी लोगों के हाथों में पैसे ज़्यादा होंगे तो लोग चीज़ें कंज्यूम ज़्यादा करेंगे, और इसकी वजह से मार्केट में चीज़ों की डिमांड भी बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी तो पैसे का परचेसिंग पावर, यानी नोट की खरीदने की शक्ति कम होती जाएगी, और जब पैसे की वैल्यू कम होती जाएगी तब ज़्यादा से ज़्यादा लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करने आएंगे, क्योंकि गोल्ड इज़ गोल्ड। और बहुत सारे लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो गोल्ड की डिमांड भी बढ़ेगी। तो अगर सोने की डिमांड बढ़ी तो उसका भाव भी बढ़ेगा। तो अगर बैंक पैसे उधार देने के लिए कम इंटरेस्ट रेट लेंगी तो सोने का भाव बढ़ेगा, और अगर बैंक्स इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी तो सोने के भाव कम होंगे। इट्स दैट सिंपल। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप भी अपना 5 से 10% रिजर्व गोल्ड में रखते हो, कैसे आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियरली समझ आ गया होगा। आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, एंजॉय।